Good evening, students. Today we are starting chapter 4 और जिसका नेम है टेम्परेचर एंड हीट फ्लो। इसी चैप्टर में से हम एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे जिसका हेडिंग होगा सोलर कुकर और सोलर अवन। तो जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें अपने टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टॉपिक्स हमारे इस प्रोजेक्ट में क्लियर होने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स का हम एक इंडेक्स बना लेंगे, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड सोलर कुकर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन हर एक टॉपिक का अलग अलग उनको डिफ़ाइन करेंगे और अलग अलग उन टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कन्वेक्शन. Convection is the process in which heat gets transferred onto a substance by actual movement of the heated particles within the substance. यानी कि कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जब किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स रियल में मूव करते हैं तो वो दूसरे पार्टिकल्स को भी हीट अप करते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होगा। इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि हीट ट्रांसफ़र होता है वो लिक्विड्स में ही कन्वेक्शन कैरी आउट होता है। सो हम बोल सकते हैं कि जो भी हम फूड कुक करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे हम मिल्क बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं, तो वो बॉइलिंग प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होगी उसमें? कन्वेक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट विद कंडक्शन. कंडक्शन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड्स। यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में जब हीट का ट्रांसफ़र एक पार्टिकल से दूसरे में होगा तो वो प्रोसेस कंडक्शन होती है। और जब भी हम कोई सॉलिड फूड पकाते हैं, जैसे कि हम चपाती बना रहे हैं या हम कोई वेजिटेबल कुक कर रहे हैं, तो वो हमारी कुकिंग प्रोसेस होगी कंडक्शन में। नेक्स्ट बारी आती है रेडिएशन की. रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स विदाउट एनी मीडियम। यानी कि जब हीट का ट्रांसफ़र होगा किसी डिस्टेंट सोर्स से, यानी कि कोई सोर्स ऑफ लाइट दूर है, वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, उस प्रोसेस को हम रेडिएशन कहते हैं। इसी तरह से जो हम अभी बात कर रहे थे हमारे सोलर कुकर या सोलर अवन की, वो हमारे रेडिएशन बेसिस पर ही वर्क करता है। यानी कि रेडिएशन सन से आ रही है, सन एक डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, और वहाँ से जो रेडिएशंस आएंगे उन रेडिएशंस को हम थर्मल रेडिएशन कहते हैं। और थर्मल रेडिएशन को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से अब बारी आती है सोलर कुकर की. सोलर कुकर क्या होता है? अ सोलर कुकर इज़ अ डिवाइस इन विच हीट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज़ ट्रैप्ड इनसाइड द कुकर यूजिंग द ग्रीन हाउस फिनोमिना. यानी कि सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हीट एनर्जी जो कि सन से हमें मिलती है वो ट्रैप हो जाती है एक कुकर के अंदर, यानी कि जो बॉक्स है उसके अंदर, और उसमें जो फिनोमिना या प्रोसेस यूज़ होती है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। इससे हमारा जो खाना है वो पक जाता है। यानी कि हम इसमें कौन से उसका यूज़ कर रहे हैं? सोलर रेडिएशंस की वजह से खाना पकेगा। और अगर हम सॉलिड खाना पकाते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस, एंड अगर हम लिक्विड फूड पका रहे हैं तो हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ तक हमारा जो इंडेक्स वाला पार्ट था, यानी कि कौन से टॉपिक्स हमारे क्लियर होने थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट वर्क का जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट। यानी कि सोलर कुकर को बनाने के लिए कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रैक्टिकली बनाते हैं तो जो मटेरियल्स चाहिए वो हैं कार्डबोर्ड बॉक्स, ब्लैक कलर्ड शीट ऑफ पेपर, ग्लू, एल्यूमिनियम फॉयल, और आप ग्लास भी ले सकते हैं या मिरर भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिकली सोलर कुकर नहीं बना रहे, यहाँ पर हम पेन एंड पेपर की हेल्प से सिर्फ डायग्राम्स बना रहे हैं। तो इसीलिए कुछ डायग्राम्स यहाँ पर आपको शो किए जा रहे हैं जो कि अलग अलग तरह से हम सोलर कुकर को प्रिपेयर कर सकते हैं। सोलर कुकर के डिफरेंट पार्ट्स आपको शो किए जा रहे हैं, कौन सा रिफ्लेक्टर है, कौन सा यहाँ पर मिरर का क्या काम है, और ब्लैक कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक कलर का यूज़ इसीलिए है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि ब्लैक कलर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और हम ग्लास का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्लास के ऊपर सनलाइट आएगी, वो सनलाइट दूसरे ग्लास पर जाकर रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो हमारा उस बॉक्स के अंदर फूड हमने रखा था वो फूड इजीली हमारा बन जाएगा या पक जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट का हेडिंग है सोलर कुकर, उस
हेडिंग के हमें बेनिफिट्स भी देखने हैं और उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हमें देखनी है, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हमें क्लियर करनी है। तो यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेजेस दिखाई गई हैं, जैसे कि सोलर कुकर की हेल्प से हम जो फूड पकाते हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स उसके प्रिजर्व रहते हैं, ये पॉल्यूशन फ्री होता है, इसको हम जो फ्यूल है उसकी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं सोलर कुकर की, जैसे कि सोलर कुकर का यूज़ हम क्लाउडी डेज़ में नहीं कर सकते। अगर बादल हैं तो हमारा जो सोलर कुकर है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, और अगर रेन हो रही है तो भी सोलर कुकर वर्क नहीं करेगा, विंटर सीज़न में भी वर्क नहीं करता। और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि इसमें खाना जल्दी नहीं पकता है। तो ये था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सोलर कुकर का प्रोजेक्ट वर्क। इसको आप प्रॉपर्ली डेकोरेट कर सकते हैं, ज़्यादा हाईलाइट जो इसके मेन टॉपिक्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं, सब हेडिंग्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपको 2 और प्रोजेक्ट वर्क मिलने वाले हैं। वो प्रोजेक्ट वर्क में आप ज़रूरी नहीं है सिर्फ बुक की हेल्प से ही करेंगे, आप उस दूसरे प्रोजेक्ट वर्क में आप नेट की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, गूगल की हेल्प से, आप कहीं से भी जो जितना ज़्यादा हो सके आप अपना मटेरियल कलेक्ट कीजिए और ट्राई कीजिए कि बेटर से बेटर आप प्रोजेक्ट वर्क रेडी कर सकें और मुझसे भी ज़्यादा बेटर आप अपना प्रोजेक्ट बना सकें। थैंक यू।